हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आपको पता है मैं आ चुकी हूँ अपने घर उत्तराखंड। और देखिए अपने दादा दादी के साथ कितना प्यार कर रही है, खेल रही है। उसी के साथ साथ मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि जब तुम आ ही चुके हो तो इस रस्म में भी शामिल हो। और ये कर रहे हैं मिट्टी लाने का काम। शादी है घर में, आपको पता ही है मेरे देवर की शादी है। तो वैसे तो ये पूजा कुएं के पास की जाती है, मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन यहाँ ये नल के पास कर रहे हैं। तो ये काम होता है एक्चुअली बहन का, और ये इनकी बहन है, मेरे देवर की बहन यानी कि मेरी ननद। तो ये कर रही है हल्दी, धूप, कलावा, बताशे, जल, तो ये सभी नल की पूजा कर रहे हैं। और इसके बाद हम लेके जाएंगे मिट्टी घर को। मिट्टी पता नहीं मेरी सास पहले ही लाके रख चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि चलो मिट्टी लेके चलनी है तुम्हें भी, तुम भाभी हो। और ये कर दी इन्होंने पूजा, हाथ जोड़ लिए हैं और सबने हाथ लगाया। उसके बाद सबने कलावा भी बांधा। और देखिए मेरी सास को वैसे कुछ नहीं आता है, इसलिए मेरी एक सास की पहचान में कोई है, तो उन्होंने सब बताया उन्हें। मेरी सास सब भूल भूल गई होती हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, उनको भी अब उम्र आ चुकी है, उनको भी सब याद नहीं रहता है। सब काम बता बता के सब कर लेते हैं, जो जैसा जिस समय पे हो जाए वही अच्छा है। और देखिए थाली में अलग अलग थाली में मिट्टी रख लिया है, और रखने के बाद ये सब लेडीज़ उठाएंगी। 5 लेडीज़ की थी, और ये जल दे दिया है और ये कलावा बांध दिया है। और सब हंस रही हैं, क्योंकि कुछ लोग मेरी मजाक बना रहे हैं, भाभी की, ननद की, सब मजाक बनाते हैं। क्योंकि यही मौका होता है जिसमें कोई बुरा भी नहीं किसी को बुरा नहीं लगता है, और दूसरा मजाक भी हो जाती है और एंजॉयमेंट भी हो जाती है। और देखिए ये यहाँ सब लोग मजाक करते हुए आ रहे हैं कि ये भाभी, ननद, सब का। और ये गीत गाती हुई आ रही हैं। और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने किया है काम ये उनकी बहन का। सबसे बड़ी बहन यही है हमारे घर की, बड़ी दीदी हैं, जो कि इन्होंने आके अपना सारा काम अपने सर पे कर लिया है कि हाँ ये सब कोई तो करेगा नहीं, सब खड़ी हैं। और इन्होंने कहा चलो मैं ही करती हूँ। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी ट्रैवल करके, लेकिन फिर भी मैंने इंजॉय बहुत किया है। फिर मैंने सोचा कोई तो लगाएगा नहीं, मैं ही लगा दूँ सबको मिट्टी। ये शगुन की भी होती है कि हाँ चलो सबको लगानी भी पड़ती है, लेकिन किसी ने किसी को नहीं लगाई, लेकिन मैंने ही शुरुआत की लगाना। तो सबको लगाया। और ये वीडियो बनाने वाली जो थी, उन्होंने वीडियो बहुत ही ख़राब बनाई है। और मेरी बेटी देखिए सबको, ये भी पानी से खेल रही है। और मैंने सबको लगाई, किसी को भी नहीं छोड़ा मैंने बिल्कुल, चाहे थोड़ी सी ही लगाई, लेकिन लगाई सबको, कोई नहीं बचा मेरे हाथों से। और मैं खुद भी नहीं बची किसी के हाथों से। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, यही मौका होता है एंजॉय लेने का, सब तरह से, मतलब यही टाइम होता है कि हाँ सब लोग मिल जाते हैं, सब अच्छे से रहते हैं। और इस समय देखिए यहाँ पे गीत गावे, और फिर थोड़ी देर बाद हम खाना बनाने चले गए कि चलो जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं। फिर खाना बनाने के बाद हम जाएंगे शॉपिंग। तो जल्दी जल्दी हमने खाना बनाया मिलके। ये मेरी एक और ननद है जो कि खाना बनवा रही हैं साथ में। और अब हम आ गए हैं शॉपिंग करने अपने देवर जी के साथ। और देखिए यहाँ कितनी सारी पगड़ियाँ रखी हैं, कितनी सुंदर सुंदर। मेरे हस्बैंड ने कहा ये पगड़ी ले लेते हैं बारातियों के लिए, लेकिन एंड मोमेंट पे ये पगड़ी कैंसिल हो गई थी। हालांकि हम कर चुके थे, लेकिन किसी वजह से ये कैंसिल हो गई। लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी मेरे ऊपर भी। और ये हार, जो कि मेरे देवर ने कहा था कि मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन लगाने पड़े एट दी मोमेंट। मजबूरी होता है, मजबूरी क्या, सब एक रस्म होती है। और ये पता नहीं कौन सी रस्म है, रात को की गई। और पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो सब बता देगा, मैं तो करती गई। और ये ले लिया हमने एक डंडा, और हम इसको उड़द को
कर रहे हैं, मार रहे हैं और अलग अलग मारते हैं, ताकि ये कहते हैं कि ये एक हस्बैंड वाइफ है, अगर अलग अलग करेंगे तो अगर पास में कर दिया तो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी, और अगर दूर दूर किया तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी, ये ऐसा माना जाता है। और सब अपनी तरह से अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि कभी कोई आ रहा था। ये हमारी बड़ी बूढ़ी हैं, ये बताती जा रही थी कि कब क्या करना है, कैसे करना है। ये मेरी फिर बारी आई, फिर मैंने किया, क्योंकि एक लेडी कम थी इसलिए 2 बार किया गया। और ये एक उड़द है, तो उड़द को हमने एक जगह इकट्ठा किया दोनों हाथों से। सिर्फ ऐसे ही करना होता है ताकि रस्म भी हो जाए और सारे काम भी हो जाए। एक लेडी की कमी थी इसलिए फिर मुझे ले लिया गया, इन्होंने फिर मुझे ले लिया। और फिर ये सारा काम होने के बाद फिर आए हमारे देवर जी, और ये हो गया हमारा ये काम भी। सारे रखे गए उड़द, और फिर ये चावल भी रखे गए थे, क्योंकि ये चावल भी रखने थे। फिर वही प्रोसेस करनी थी, जैसे दोनों हाथों से दोनों को जो एक के ऊपर एक हाथ रख के करना था। और ये रस्म भी हो चुकी है। और अब आ गए हमारे देवर जी, अब इनके पैर धोए जा रहे हैं। ये इनकी बहन है, और वो रस्म होने के बाद भी रात को फिर हमने किया रज्जकार, इसको बोलते हैं। मतलब रात को जागते हैं और सारी लेडीज़ गाती हैं, बजाती हैं और डांस भी करती हैं। और बस यही पूरी रात हमने की। इतने थोड़ी मज़े आए हैं, बहुत ज़्यादा मज़े आए कि अब देखिए ये हमारी सास है, मतलब मेरे देवर की मम्मी, और इन्होंने इतना इतना डांस किया है बहुत ज़्यादा। और ये वही जो मैं बताती हूँ, ये इनकी बड़ी बूढ़ी, इन्होंने इतना अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा। सब कह रहे थे ये अपनी यंग एज में कितना अच्छा डांस करती होंगी। मतलब कुछ वैसा भी कि हाँ कि चलो लोगों को हंसी आए, कुछ ऐसा डांस भी ये कर रही थी, तो हंसी आई। फिर ये हमारी बड़ी दीदी, जो कि इन्होंने भी डांस किया बहुत। ये तो पूरी रात जागी हैं, इन्होंने हमें भी नहीं सोने दिया। इन्होंने कहा कि मैं अपनी भाभी को सोने नहीं दूंगी और किसी को भी सोने नहीं दूंगी। तो उस रात हमारे घर कोई भी नहीं सोया। मैं, मेरी भाभी और मेरी ननद, मेरी सास, और ये देखिए यहाँ पे सब डांस कर रहे हैं। पूरी रात हमने डांस किया है। वैसे मेरा डांस मैंने अभी डाला नहीं है, मैं शादी के दिन वाला डांस मैं ब्लॉग में डालूँगी, इसलिए आज का डांस यहाँ पे मैं अपना नहीं डालती। और ये हमारी बुआ सास, इन्होंने भी डांस किया। वैसे इनसे आता नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा फिर भी कोई नहीं, मेरे भतीजे की शादी है तो मैं ज़रूर थोड़ा सा ठुमका ज़रूर लगाऊंगी। तो इन्होंने भी थोड़ा सा ठुमका ज़रूर लगाया। और ये हमारी ननद, इन्होंने कहा कि कोई नहीं, मैं भी पानी में ले रही वाला ज़रूर करूँगी, कभी कभी तो मौका मिलता है। तो इन्होंने लहरा दिए पानी में, पता नहीं क्या बेल सिंगाड़े की। तो फिर थोड़ी देर बाद ये हमारे एक रस्म होती है कि पूड़े बनाए जाते हैं, पुए बनाए जाते हैं। और पुए इतने बनाए जाते हैं कि सुबह को लेडीज़ को बांटे जाते हैं, जो गीत में आती हैं। तो इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि सबको के पास आ जाए, इसलिए बहुत सारा आटा तैयार किया जाता है। और देखिए यहाँ पे ये चूल्हे की पूजा हो जा रही है। आटा तैयार कर लिया था, इसलिए एक डेढ़ घंटे बाद हमने ये शुरुआत की चूल्हे की पूजा कर। देखिए फिर वो बहुत थक गई थी, तो फिर मैं काम करने के लिए, फिर मैंने सोचा चलो वो भी बहुत थक गई हैं हमारी दीदी। तो फिर थोड़ी देर मैंने ये अपनी बहू होने की बागडोर संभाली। अच्छा लगता है घर पे रह के, थोड़ा काम करवाओ, सबके साथ हंसो बोलो, अच्छा लगता है। फिर कोई नहीं, फिर हम पूरी रात हंसी मजाक करते करते कैसे सुबह 6 बज गए पता ही नहीं चला। फिर हमने सुबह भी बहुत इन्जॉय किया। रात में मेरी एक ननद है, बड़ी दीदी जिसे मैं बोल रही हूँ, उन्होंने तो पूरी रात हमें सोने नहीं दिया।
और देखिए बीच बीच में मेरी सास और मैं हंस रहे थे, क्योंकि बीच बीच में वो ऐसी मजाक करे जा रही थी कि हंसी भी आ रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि नींद आ रही है। इसलिए ये मतलब बहुत यादगार रात रही है। और वो करने के बाद हम नहा धो के पूजा करने चल दिए। हमने सोचा कि वो पूजा भी की जाए, क्योंकि जो पुए बनाए थे उनको पहले पूजा होती है। पूजा करने के बाद ही सबको दिए जाते हैं। पहले हल्दी लगती है, फिर कंगना बनता है, फिर गीत होते हैं, फिर वो पुए बांटे जाते हैं। तो अब मेरी सब लोग जा रहे हैं पूजा करने कुएं पे। कुएं पे नहीं, शायद कुएं पे नहीं जा रहे, मंदिर जा रहे हैं। मैं भूल गई, क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे कि मैंने कोई शादी ही नहीं देखी थी, इसलिए मैं भूल गई थी। और मैं वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाते बनाते सब कह रहे तू पीछे से चल रही है, गिर मत जाना, पीछे से चल रही है, गिर मत जाना। लेकिन वीडियो भी बनानी थी। मैं सोचा चलो वीडियो बनाई जाए। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा मेरी दीदी से कि आप आओ वीडियो बनाओ, मैं वीडियो में आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरा फ़ोन लिया। फ़ोन लेने के बाद फिर मैं वीडियो में आई। और देखिए बहुत दूर तो नहीं है मंदिर, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, इसलिए एडिट कर दिया मैंने। अब ये मेरी मम्मी सास पूजा कर रही हैं। और देखिए ये रात वाली बातें याद करके बहुत हंसी आ रही है सबको। पूजा कर रहे हैं मेरी मम्मी। सब वो बोलते हैं ना कि दही देवता जो होते हैं उनको याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और उनसे कि कहा जाता है कि सब आइए शादी में। और यहाँ पे सब भगवान को भोग लगाया मम्मी ने हमारी। भोग लगाने के बाद सबको प्रणाम किया, सबको जल चढ़ाया, सबको दक्षिणा दी। और सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए कैसे। और ये यहाँ पे इन्होंने पोहे का भोग लगाया। और देखिए यहाँ पे ये आ गए हमारे देवी देवता, जो कि और देखिए यहाँ पे हमारी मम्मी ने भोग लगा दिया है। और ये पंडित जी पता नहीं क्या कह रहे थे कि कुछ भी वो मत करना, पता नहीं कि गंदगी मत करना, कुछ भी वो मत करना, पानी मत फैलाना, पता नहीं क्या कह रहे थे ये, मैं भूल गई। फिर मेरी मम्मी ने जल दिया। और जल को देने के बाद मुझे जनेऊ लगाने के लिए बोला, क्योंकि उनसे चला नहीं जाता, इसलिए मैं ही चढ़। तो उन्होंने कहा कि तू ऊपर चढ़ जा और मैं घूम के मैंने लगाया घूम के। और वो उन्होंने बस सिर्फ बांध दिया था। और फिर ये हम घर वापस आ गए। देखिए ये श्री शनि धाम द्वार था, जो कि हमारे घर के बिल्कुल करीब है। और करीब होने के बाद इसलिए हमें बहुत आसानी से जाना पड़ा। और ये हम घर आने के बाद हमने लगाई हल्दी तेल लगाया। और ये मैं लगा रही हूँ। फिर इसे लगाने के बाद कंगना बांधने का काम हुआ। कंगना बांधने के बाद गीत हुए। गीत होने के बाद थोड़ा डांस भी हुआ। डांस की वीडियो मैंने डाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारा डांस रात हो चुका था, तो मैं थक गई थी बनाते बनाते वीडियो। इसलिए अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और देखिए ये मैंने तेल लगाया। तेल लगाने के बाद मेरी बेटी भी मुझे बीच बीच में आ रही थी, मुझे परेशान कर रही थी। और ये वीडियो वाले वीडियो बना रहे हैं, मैंने अपने फ़ोन से बनवाई। और ये पीछे ढोलक बज रही है। ढोलक बजते बजते मुझे भी थोड़ा
बोला जा रहा है, भाभी की मजाक बनाई जा रही है मेरी। और ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे कर पाते, क्योंकि मैं कल ही आई थी और आज ये काम हो चुका था। और ये सारा काम भी मैंने ही करवाया ताकि शादी में। और ये भाभी, ये है दीदी इनकी, हमारी ननद, जो कि आरता कर रही हैं। ये रस्म भी आज ही की, और ये मैं बांध रही हूँ कंगना। और यहाँ पे ये लास्ट हो गया फंक्शन, क्योंकि अब आती है मेहंदी, कल को होगी मेहंदी। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टेक केयर।